हेलो स्टूडेंट, कैसे हैं आप? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। प्यारे बच्चों, आज हम करेंगे कक्षा 5 के हिंदी के एडगेट अभ्यास पुस्तक के पाठ 4 को। इस पाठ का नाम है बच्चों हम भी सीखें। तो बिल्कुल भी देर न करते हुए चलते हैं बच्चों इस पाठ के प्रश्नोत्तरों की ओर। इस पाठ का जो प्रश्न क्रमांक 1 है वो है, पाठ के अनुसार हमें त्याग का संदेश कौन देता है? तो ये वृक्ष देते हैं। प्रश्न क्रमांक 2 है, हम मेहनत करके सभी के जीवन में नया उजाला ला सकते हैं। वाक्य में विशेषण शब्द कौन सा है? तो ये नया है। प्रश्न क्रमांक 3 है, कविता के अनुसार पथिकों को पेड़ से क्या मिलता है? तो पथिकों को पेड़ से छाया मिलती है। प्रश्न क्रमांक 4 है, नदी शब्द का बहुवचन में किस शब्द का प्रयोग करेंगे? तो यहाँ पर डी वाला हो जाएगा, सॉरी सी वाला हो जाएगा, नदियाँ। और प्रश्न क्रमांक 5 है, किसी से कड़वे वचन नहीं बोलना चाहिए। वाक्य में आए विशेषण शब्द का विलोम क्या है? तो ये हो जाएगा मीठे। प्रश्न क्रमांक 6 है, उजाला करने का काम डैश का होता है? तो ये दीपक आ जाएगा। 7 में दूसरों आ जाएगा, 8 में रवि आ जाएगा, 9 में सहायता आ जाएगा और 10 में उपकार आ जाएगा। प्रश्न क्रमांक 11 है, भोजन के लिए अन्न कहाँ उगाया जाता है? तो ये खेतों में। प्रश्न क्रमांक 12 है, मिट्टी शब्द का एक पर्यायवाची लिखिए। तो ये हो जाएगा माटी। प्रश्न क्रमांक 13 है, घर में बिजली होने पर आप प्रकाश के लिए क्या करते हैं? तो हम बिजली का बल्ब चालू करते हैं। प्रश्न क्रमांक 14 है, पिछड़े व्यक्तियों के लिए हमें क्या करना चाहिए? तो शिक्षित करें उन्हें। प्रश्न क्रमांक 15 है, हम अनपढ़ों को पढ़ाने के लिए क्या करेंगे? तो इसका उत्तर है, हम उनको पढ़ाने के लिए निःशुल्क शिक्षा का प्रबंधन व शिक्षा का प्रचार प्रसार कर सकते हैं। प्रश्न क्रमांक 16 है, निम्नलिखित शब्दों में से विशेषण शब्द छाँट कर लिखिए। तो यहाँ पर हमें कुछ शब्द दिए गए हैं, जैसे जलती दोपहर, त्यागी तरु, अनपढ़ लोग, नया उजाला। तो इनमें से हमें विशेषण शब्द छाँटना। जैसे जलती दोपहर में क्या हो जाएगा? जलती। त्यागी तरु में त्यागी, अनपढ़ लोग में अनपढ़ और नया उजाला में नया। प्रश्न क्रमांक 17 है, किन्हीं 5 फलदार वृक्षों के नाम लिखकर यह भी बताइए कि आपको कौन सा वृक्ष सबसे अधिक पसंद है और क्यों? तो इसको उत्तर है आम, अमरूद, पपीता, अनार, लीची आदि। मुझे सबसे अधिक लीची पसंद है। प्रश्न क्रमांक 18 है, नीचे दी गई कहानी को आगे बढ़ाइए। तो ये जंगल की रानी रूठ गई। तो यहाँ पर एक कहानी गई है, एक बड़ा जंगल था, उसकी एक रानी थी, वह सबके साथ नाचती, गाती, हंसती, बोलती, खाती, पीती थी। एक दिन जंगल की रानी रूठ गई। मोर ने जंगल की रानी से पूछा, रानी जी क्या हुआ? रानी नहीं बोली। मोर ने नाच दिखाया पर रानी नहीं नाची। मोर ने दूसरे जानवरों से कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं। इतने में कोयल आई, उसने रानी को गाना सुनाया। रानी ने कुछ नहीं कहा। कोयल ने कहा, जंगल की रानी बोलती नहीं, जंगल की रानी नाचती नहीं, जंगल की रानी गाती नहीं। यह सुनकर हाथी कुछ फल लाया। तो बच्चों यहाँ आधी कहानी थी, इसे हमने पूरा करना है। तो ये यहाँ से हमने पूरा किया। पर बोलता है परंतु जंगल की रानी ने फल नहीं खाए। फिर हाथी ने वही सब दोहराए, जंगल की रानी बोलती नहीं इत्यादि। इसके बाद मटरू नामक एक समझदार बंदर ने रानी को एक नई फ्रॉक लिखा है, ये फ्रॉक लाकर दी। उसे देखकर जंगल की रानी बहुत प्रसन्न हुई और सभी जानवर समझ गए कि जंगल की रानी को क्या चाहिए था। मतलब जंगल की रानी को फ्रॉक चाहिए थी, बाकी सारी चीज़ें नहीं चाहिए थी, क्योंकि जंगल में सभी चीज़ें अवेलेबल होती हैं। ठीक, तो वो फ्रॉक से खुश हो गई जंगल की रानी। इस तरीके से इस कहानी को आप पूर्ण कर सकते हैं। अब बच्चों जो प्रश्न क्रमांक 19 है, वो निम्नलिखित शब्दों पर एक एक वाक्य या सुविचार बनाकर लिखिए। तो पहला है, शिक्षा सभी के लिए बहुत ज़रूरी है। दूसरा पर्यावरण है, इसके लिए लिखेंगे हमें पर्यावरण को स्वच्छ रखना चाहिए। तीसरा है जंगल में जंगली जानवर रहते हैं। चौथा है वायु, प्राकृतिक वायु हमारे स्वास्थ्य के लिए अच्छी होती है। प्रश्न क्रमांक 20 है, तरु को त्यागी क्यों कहा जाता है? तो इसका उत्तर है, क्योंकि तरु निस्वार्थ भाव से सभी की सेवा करते हैं। वृक्ष हमें जीवनदायिनी ऑक्सीजन देते हैं, हमें फल, सब्जियां, लकड़ी, औषधियाँ आदि देते हैं और इसके बदले कुछ भी हमसे नहीं लेते। इस कारण तरु को त्यागी कहते हैं। तो बच्चों इसी प्रश्न के उत्तर के साथ हमारी ये वीडियो कंप्लीट होती है। आई थिंक ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। यदि वीडियो आपको पसंद आई है, वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। आपसे मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में।